संजू और नेहा मनाए नवरात्रि का त्योहार। विशाल और वृंदा की गरबी सजावट। देखी नवरात्रि की खुशियाँ। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है दंगल टीवी के सीरियल कहानी पहले प्यार की के सेट पर, जहां पर बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। और आज विशाल और वृंदा देखिए कैसे सजा रहे हैं ये गरबी। वैसे ये सीरियल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो है बिहाइंड द सीन नजारे, जहां सास बहू और बेटियां संग सेट पर ही ये गरबी को सजा रहे हैं। भाई त्योहार का मौका है, ऐसे में इन्हें शूटिंग भी करनी है और त्योहार भी मनाना है, इसीलिए सेट पर ही इन्होंने कर दी है ये सजावट शुरू। देखिए बड़े ही प्यार से सारा डेकोरेशन का सामान लाकर ये दोनों मिलकर गरबी को सजा रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विशाल सोलंकी। दंगल चैनल पर आने वाली धारावाहिक कहानी पहले प्यार की मैं संजू का किरदार निभा रहा हूँ। दोस्तों, हम सबको पता है कि फेस्टिवल का माहौल आ रहा है, मतलब नवरात्रि, जो 9 दिन की रात्रि होती है, नवरात्रि, जिसमें हम गरबा खेलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। और स्पेशली हमारे कंट्री में माता रानी का बहुत महत्व है, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह पर। हमारे यहाँ, जैसे कि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ अम्बे माता जो होते हैं उनकी हम पूजा करते हैं। फिर जैसे कि भोपाल है, जबलपुर है, वहाँ पर काली माता की, इवन कैलकाटा है, वहाँ पर काली माता की पूजा करते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं। तो डिफरेंट स्टेट वाइज डिफरेंट जो हमारे जो अलग अलग माता जी हैं उनके हम पूजा करते हैं। और 9 दिन पूरे ही हर्षोल्लास के साथ नाचते गाजते हम इस 9 दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और लास्ट में दशहरा आती है, दशहरा के दिन हम रावण दहन करते हैं। तो आज जैसे कि नवरात्रि है, तो नवरात्रि में इसको हम बोलते हैं, गरबी बोलते हैं। एक मटका है जिसके अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं आप, छोटे से होल्स है, और ये है दिया, और ये दिए को हम इसके अंदर रखते हैं। बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि ये हमारी बॉडी है, और ये जो है जलता हुआ दिया, ये हमारी आत्मा है। तो इसको 9 दिन हम इसकी पूजा करते हैं। 9 दिन हर रोज़ हम दिया चेंज करते हैं, और 9 दिन के बाद इसको हम कोई नदी या तालाब या कोई वाटर बॉडी होता है, वहाँ पर उसको विसर्जन करते हैं। तो हाँ, यही सब हमारा महत्व है। तो आज बस हम इस गरबी को अभी डेकोरेट करना शुरू करेंगे। ये किसकी आवाज़ आ रही है यार? ओह, डिस्टर्ब करने आ गए मुझे हमारे शो की हीरोइन वृंदा दहल। आजा, चल मेहनत कर थोड़ी। भाई गरबी को सजाते सजाते देखिए कैसे मस्ती भी चल रही है। भाई ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों की केमिस्ट्री है लाजवाब। और देखिए बड़े ही श्रद्धा भाव और प्यार से ये दोनों मिलकर गरबी की सजावट कर रहे हैं, तरह तरह के डेकोरेशन के सामान के साथ। हमारे जो कपड़े होते हैं, जिसको हम केडियो कहते हैं, उसके अंदर भी इसी से डेकोरेशन होता है। पहले के टाइम में ज़्यादा कुछ चीज़ें अवेलेबल होती नहीं थी, तो कांच के टुकड़ों से ही इन सब चीज़ों को डेकोरेट किया जाता था। रंग बिरंगी कांच के टुकड़े होते हैं। तो ये आज ये करेंगे कि जो छोटा सा होल दिख रहा है तुम्हें, इसके सराउंड हम 4 लगाएंगे। 1 2 3 फ्लावर्स टाइप का। हाँ, तुम एक काम, फ्लावर्स टाइप का, सीधा 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 नहीं, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट राइट। अच्छा ओके, ऐसे ऐसे ना। हाँ, ये इधर, एक नीचे, एक ये राइट, एक लेफ्ट। इधर हाँ, और 2 इधर, परफेक्ट। 2 इधर, ऐसे ऐसे। ये लो, तुम ग्लू लगाना शुरू करो। हाँ, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। च्युइंगम किधर आ रही है? तो ऐसे। हाँ, खा मत जाना।
तारे एक साइज़ के नहीं होते हैं, अच्छा तो जब सब चिपक जाएंगे तब ज़्यादा अच्छे लगेंगे। देखने के बाद अच्छा लगा। वाह नहीं, मुझे तो ये सब करना बड़ा अच्छा लगता है। ये मैडम थोड़ी आलसी है, वैसे उसको मैं आलसी नहीं हूँ, मैं मूडी हूँ। मूड ही हो तो मूड नहीं है अभी तेरा? अब मैंने आज थोड़ा क्यों? आज उसके भर के डायलॉग है इसलिए। मेरा दिमाग वहीं पे चल रहा है। और मेरा डायलॉग नहीं सुना, मैं टोटली रिलैक्स मोड में हूँ। मैंने आज तक डांडिया ही नहीं खेला। हाँ, खेला है करके, पर ऐसे प्रॉपरली डांडिया खेलने नहीं गए। अरे बड़ा मज़ा आता है। वैसे मैं हूँ गुजराती, बट मुझे भी इतना कुछ नहीं आता है। मैं तो पहले तो बहुत ख़राब गरबा खेलता था। लोग मुझे धक्के मार के बाहर निकालते थे, इसको बाहर निकाला है, ये पूरा फ्लो तो ख़राब कर रहा है। भाई विशाल तो गुजराती हैं और उनके लिए ये त्योहार काफी स्पेशल है। ऐसे में देखिए कैसे गरबी की सजावट पूरी हो चुकी है। नेहा और संजू ने गरबी को बखूबी सजाया है। अब बारी है इस गरबी के अंदर गेहूं डालकर दिया जलाकर अंदर दिया रखने की, जिसकी पूजा 9 दिनों तक होती है। यस, तो हमारी जो गरबी है वो डेकोरेट हो गई है और काफ़ी मेहनत की है मैंने और इसने भी। नहीं, ये देखो इसने यहाँ पर ग्लू गिराया, हाथ पे ग्लू लगाया, चेहरे पे लगा है नहीं, चलो थैंक गॉड। ओके तो ये असल में पूछा जाता है मुंह पे लगा है। हाँ, नहीं यहाँ पर तुम्हें भूल गई थी, यहाँ पे लगा दो, इसलिए तुम ज़्यादा कम बोलो और हमारा दिमाग कम खाओ। तुम सुनो, अभी तुम्हें पता है क्या होता है? ये जो गरबी अभी डेकोरेट हो गई है, अब क्या है पता है ये क्या है? हाँ, तो अभी गेहूँ को हम डालेंगे इस गरबी के अंदर, ठीक है? डालो, वेरी गुड, डालो और डालो, सारी डाल दो। गिर जाएगी ना? नहीं गिरेगी। देखा, बोला था गिर जाएगी, आपने बोला नहीं गिरेगी। तो तरीका होता है, तो मैं वही तरीके से कर रही थी ना। ये देखो मेरे से एक भी दाना बाहर निकल रहा है। हाँ, हैं? अभी निकला। नहीं, तू अगर हिला रही है इसलिए निकल रही है। मैं ऐसे ही कर रही थी ना। हाँ, ऐसे ही। ओके, चलो। तो ये तरीका नहीं है क्या? नहीं, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा कर रही तो है, फिर? वेरी नाइस, आई एम सो प्राउडर ऑफ यू। इस बार का अवार्ड तुम्हें मिलेगा, क्या? ये महान काम करने के लिए। हाँ, गेहूँ डालने का। अब हम दिया जलाएंगे। ये जो मिट्टी का दिया है, इसको जलाकर हम इसको अंदर रखेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये मटका है वो हमारी बॉडी को इंडिकेट करता है और ये जो ज्योत है वो हमारी आत्मा है। ओह वाओ, ये मुझे नहीं पता था। तो देखो हमारी गरबी रेडी हो चुकी है, हमने इसके अंदर दिया भी जला दिया है। अब हमें करनी है इसकी पूजा, मतलब जैसे कि हम भगवान की आरती करते वैसे ही इसकी आरती करनी है। मैं तो गुजराती हूँ, तो जब भी नवरात्रि में हमारे डांडिया रास शुरू होने वाले होते हैं उससे पहले हम माता जी का फोटो होता है, उसके सामने उनकी आरती होती है और आरती में आरती गाई भी जाती है। जैसे कि हमारे गुजराती में होता है कि जय आद्या शक्ति,
अब हर मतलब हर एक स्टेट में, हर एक सिटीज़ में अलग अलग होती है, बट हमारे यहाँ ये होती है। तो अभी बहुत लंबी आरती है, इसलिए वो तो गा नहीं पाएंगे, बट हम इसकी पूजा करेंगे, ठीक है, हम इसकी आरती करते हैं। तो भाई देवी माँ की इस गरबी की स्थापना तो हो गई, अब बारी इस गरबी की पूजा अर्चना करने की, जो वृंदा और विशाल साथ मिलकर कर रहे हैं। आरती हमारी हो गई है। एक्चुअली यूजुअली क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि गरबा शुरू होने वाले होते हैं, उससे पहले ही हम आरती करते हैं, तो हम लोग वेट कर रहे होते हैं। वैसे तो हम एंजॉय करते हैं आरती, बट वेट कर रहे होते हैं कि कब आरती ख़त्म हो और कब गरबा शुरू हो। तो बस वही एक्साइटमेंट हमारे अंदर भी है कि यार चलो जल्दी से वो हमारे जो ट्रेडिशनल आउटफिट होते हैं उसको पहनकर हम आने के लिए तत्परित होते हैं कि यार के फटाफट आते हैं और डांडिया रास शुरू करते हैं। तो मेरे को सुन के एक्साइटमेंट हो रही है ना, कैसा नहीं हम लोग भी सीरियसली जैसे ही ये आरती खत्म होती है वैसे ही तुरंत बैकग्राउंड में म्यूजिक शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा ही एक्साइटमेंट होता है और ये एक्साइटमेंट 9 दिन तक रहता है, पूरी रात। हालांकि अभी तो हम शूट कर रहे हैं इसलिए हमें वक्त मिलेगा नहीं, बट जिन दिनों मैं अपने घर पे होता था तो हम आते ही नहीं थे, पूरी रात हम गरबा खेलते थे। और पता नहीं माता रानी एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी एनर्जी देती है कि बिना खाए बिना पिए हम बस गरबा खेलते ही जाते हैं। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती थी। तो आरती तो अभी हो गई है और वही जो एक्साइटमेंट है, इस एक्साइटमेंट में हम तो जाना चाहते हैं कहीं और, कहीं मतलब कोई बड़ा सा प्लेग्राउंड हो जहाँ पर बहुत सारे लोग, हज़ारों खेलैया डांडिया खेल रहे हो। बट हम लोग तो शूट कर रहे हैं, तो बट हम आपको दिखाएंगे सही कि गरबा कैसे खेले जाते हैं। हम दोनों ही खेलेंगे, मैं दिखाऊंगा और खेलते थोड़े बहुत 2-2 3-3 हाथ तो हो ही जाएंगे। तो भाई गरबी की पूजा भी हो गई, लेकिन अब बारी है गरबा खेलने की। भाई ये किसी बड़े ग्राउंड में ना सही, लेकिन सेट पर जरूर है। ऐसे में विशाल को वृंदा का साथ मिल गया है और दोनों ने देखिए कैसे पूजा खत्म होते ही गरबा किया और इस त्योहार को बना दिया और भी ज्यादा स्पेशल। आई थिंक आप लोग भी नवरात्रि में कहीं ना कहीं गरबा खेलना चाहते होंगे। जाइए, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा रिफ़्रेशिंग लगता है। ज़्यादातर लोग ना, मैंने तो ऐसे लोग देखे जो कभी किसी से स्माइल भी नहीं करते और उनको मैंने गरबा खेलते हुए देखा है, तो बड़े अजीब से दिखते हैं। बट यस, हर किसी को जाना चाहिए, गरबा खेलना चाहिए। ये 9 दिन है, मतलब हर एक दिन अलग अलग माता रानी को इंडिकेट किए हुए है। तो बस माता रानी की पूजा आराधना में शामिल होइए और सेलिब्रेट कीजिए। जैसे कि आप ये सब देख रहे होंगे, हमारे सेट पे अभी नवरात्रि का ही माहौल चल रहा है और इस नवरात्रि के माहौल में हम लोगों ने भी, मतलब घर के सारे फैमिली मेम्बर ने मिलकर बहुत अच्छी सी पूजा की, आरती की और आराधना किया। और इसी के बीच एक बहुत बड़ा ड्रामा होने जा रहा है जिसमें हमारी ये जो मैडम जी है उसको कोई उठाकर ले जाएगा नवरात्रि के बीच। अभी देखते हैं कैसे वापस आती है, संजू क्या करता है, संजू कैसे वापस लेकर आता है या फिर अपने आप आती है। तो बहुत सारी ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। तो भाई इस नवरात्रि आप भी झूमिए, नाचिए और देवी माँ के भक्ति में हो जाइए लीन। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
एक बार फिर आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।